न्यूज़ 18 चौपाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं संभवतः मोदी सरकार का सबसे डिफिकल्ट टास्क जिनको दिया गया, सबसे डिफिकल्ट टास्क। और कहते हैं ना कि भाई आज के दौर में प्रचार पहले होता है, काम बाद में होता है, लेकिन ये ऐसे मंत्री हैं जो काम पहले करते हैं और प्रचार शायद बाद में फिर भी नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मनसुख मांडविया। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर्नाटक के तुमकुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नाटक के सह प्रभारी आप बनाए गए हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव है। पहला सवाल मेरा यही आपसे मनसुख जी, जुलाई 2021 में आपने कार्यभार संभाला और आज मार्च हम 2023 में 1.5 साल, काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये पूरा 1.5 साल। स्वाभाविक है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे हेल्थ मिनिस्टर के रूप में चार्ज दिया था, उस वक्त देश की स्थिति ही ऐसी थी। एक और कोविड क्राइसिस चल रही थी, देश में कोविड की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर मोदी जी उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम कैसे कोविड से बाहर आए, उसके लिए कई कार्यक्रम दे रहे थे। उसमें सबसे बड़ा टास्क था वैक्सीनेशन का। वैक्सीन रिसर्च करना था, वैक्सीनेशन करना था, एक बहुत बड़ा टास्क था जी। और सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी कह रही थी कि कोविड के सामने लड़ने का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। ऐसी स्थिति में एज ए फार्मा मिनिस्टर वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर तो हम लगे ही थे, लेकिन बाद में मोदी जी ने पहले से ही काम के साथ मुझे जोड़ के रखा था। जब मैं फार्मा मिनिस्टर के रूप में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोविड क्राइसिस के दरमियान रेगुलर मिलता था, सप्ताह में 2 बार मिलता था, कई बार 3 बार मिल जाता था और सारी समीक्षा होती थी डेली बैठ के। इंटरनेशनल सिचुएशंस क्या है, नेशनल सिचुएशंस क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट क्या आ रहा है, कौन से स्टेट में क्या क्या व्यवस्था की दृष्टि से कोविड के सामने लड़ने का प्रयास हो रहा है, होलिस्टिक अप्रोच से कैसे लड़े, उसके ऊपर लगातार डिबेट चलती थी। और ऐसी स्थिति में हमने वैक्सीन का रिसर्च करके लगाने का टास्क को हाथ में लिया। दूसरा, उस वक्त यह भी एक क्राइसिस थी, ज्यादातर मैंने आज तक नहीं बोला है, लेकिन आज की चौपाल के सामने खड़ा हूं तो इस बार मैं बोल देता हूं कि जब मैंने चार्ज लिया तब मैंने देखा कि आधा भय तो इसलिए फैल रहा था, सब लोग जाके मीडिया में अपनी वाणी स्वतंत्रता का उपयोग करके अनाप शनाप ज्ञान दिया करते थे। कोई लोग सुबह में उठ के कहते थे कि WHO ने कहा है कि हिंदुस्तान में केस बढ़ने की संभावना है, तो कोई दूसरे बड़े लोग खड़ा होकर कहते थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट यह कहता है कि अभी देश में मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है। दिन में 3-4 ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े डॉक्टर्स लोग अपनी बात को रखते थे। वो उसका ज्ञान हो, उसका लाभ देश को मिलना चाहिए, उसके लिए मेरे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उस वक्त स्थिति ही ये थी कि सब लोग अपनी अपनी बात को अपनी अपनी भाषा में रखने से एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट होती थी। मैंने सभी को तुरंत ही, मैं मंत्री बनने के बाद सभी को रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको सम्मान करता हूं, आप देश के बड़े साइंटिस्ट हैं, देश के बड़े डॉक्टर हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, नॉट ओनली फॉर मी बट माई कंट्री, ऑल कंट्री पीपल्स, सारी कंट्री आपको रिक्वेस्ट करती है। लेकिन मेरी विनती यह है कि देश के सामने सरकार के प्रतिनिधि ही, सरकार के प्रवक्ता ही जाके बोलेंगे, आप ना बोले तो अच्छा है। ये समाज, ये जो मीडिया में भाषा बदली, लोगों में आधा तो भय वैसे ही दूर हो गया और बाद में चली वैक्सीनेशन ड्राइव, आपने देखी होगी, स्टेप बाय स्टेप करते करते आज 220 करोड़ डोज, 2.2 बिलियन डोज देश लगाने में सक्सेस हुआ। आज दुनिया में सबसे ज्यादा डोज लगाने वाली कोई कंट्री है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। एक और डेटा है सर, आप ही का मैं एक स्पीच सुन रहा था, आपने जिक्र किया, शायद सबको जानना चाहिए कि वर्ल्ड की 65% वैक्सीन रिक्वायरमेंट को इंडिया पूरा करता है। एक वो दौर जिसमें वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी फैलाई गई,
बहुत कुछ कहा गया, विदेशी वैक्सीन की लॉबिंग की गई, भारत की वैक्सीन पर भरोसा नहीं जाहिर किया गया, उसका जिक्र आपने किया। और आज का दौर जब वर्ल्ड की 65% वैक्सीन रिक्वायरमेंट को इंडिया पूरा करता है, ये जो पूरा सफर रहा है सर, उस दौरान क्या इस तरह के बयानों से कुछ प्रॉब्लम हुई वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से? जब उस दौर को याद करते हैं और आज जब हम टारगेट पर हैं, 65% हम लोग इंडिया पूरी कर रहा है वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट वैक्सीन की। सर बात सही है। आज कोविड क्राइसिस से हिंदुस्तान ने जो कुछ सीखा है, हिंदुस्तान ने जो अचीव किया है, वो नहीं केवल देश के लिए है लेकिन दुनिया के हित में भी है। और हिंदुस्तान की विशेषता रही है, हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान हेल्थ को कभी कॉमर्स के रूप में नहीं देखते हैं, हिंदुस्तान हेल्थ को हमेशा सेवा के रूप में देखते हैं। और इसलिए मैं दो बात आपके सामने चौपाल में रखना चाहता हूं। जब देश कोविड में लॉकडाउन में, सारी दुनिया कोविड के दरमियान लॉकडाउन में थी, उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि लॉकडाउन को ओपन करो ये लोगों के लिए जो लोग मेडिसिन और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम हमारे देश की रिक्वायरमेंट मेडिसिन के लिए पूरा करें, लेकिन सारी दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस है, दुनिया को भी हमें मेडिसिन उपलब्ध कराना चाहिए। प्रतिदिन सारी दुनिया की ओर से प्रधानमंत्री जी को कॉल आते थे, मुझे मेल मिलते थे, उसको मेडिसिन चाहिए थी। मैं कोई कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे कॉल किया था और मुझे कहा था कि हमारे पास वेंटिलेटर है, हम आपको वेंटिलेटर भेजेंगे, आप हमें एजिथ्रोमाइसिन भेजिए, आप हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजिए। लास्ट 15 डेज से हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन नहीं है। और उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे देश में भी वेंटिलेटर की आवश्यकता तो है, आपके पास है तो अवश्य भेजिए, लेकिन हम सेवा के काम में कभी बार्गेनिंग नहीं करते हैं। आप प्लेन भेजिए, हम आपको मेडिसिन भेजेंगे। 150 देश में हिंदुस्तान ने मेडिसिन सप्लाई की और उसमें से 78 कंट्री के कोई कंट्री हेड ने प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष कॉल किया या तो ट्वीट करके हिंदुस्तान को अभिनंदन किया और हिंदुस्तान को थैंक यू किया। और वैसे ही दो चीज उसमें से, जैसा मैंने कहा ना, हेल्थ हमारे लिए कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए सेवा है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने भी पीपी किट और कई चीजें दुनिया से इंपोर्ट की थी। दुनिया भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट करते थे और उस वक्त प्रॉफिट कमाने की लाइन में कई जगह पे क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। हिंदुस्तान ने 150 कंट्री में मेडिसिन सप्लाई की, दो चीज निकल के आई। दुनिया ने कहा कि हिंदुस्तान ने इस स्थिति में जो भी प्राइस रखी होती हमें लेना होता और हमें प्राइस देनी होती, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं किया, सस्ते में दुनिया को मेडिसिन उपलब्ध कराई। दूसरा, दुनिया को क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराई। दुनिया में कहां से भी शिकायत नहीं आई कि हड़बड़ी में आपने वैसी तैसी मेडिसिन हमको भेज दिया।